उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में स्थित ज्ञानवापी का मुद्दा चर्चा में है। 3 अगस्त को ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट के फैसले से पहले हिंदू पक्ष अब इसको लेकर खास प्रदर्शनी लगाई है। वाराणसी के इंग्लिशा लाइन स्थित भारतीय शिक्षा मंदिर में लगे इस प्रदर्शनी में पिछले साल हुए कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के दौरान सामने आई तस्वीरों को लोगों के सामने लाया गया है। इन तस्वीरों में ज्ञानवापी के कई हिस्सों में हिंदू धर्म से जुड़े तमाम चिन्ह हैं, कहीं स्वास्तिक तो कहीं त्रिशूल के निशान इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पिछले हिस्से के दीवार पर घंटी की आकृति और मंदिर का हिस्सा भी साफ तौर पर प्रदर्शनी में लगे इन तस्वीरों पर देखा जा रहा है। हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य ने बताया कि ज्ञानवापी के सच से देश को रूबरू कराने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, जो वाराणसी के बाद दूसरे राज्यों में भी लगाया जाएगा। बताते चले कि वाराणसी में यह प्रदर्शनी 5 अगस्त तक लगी होगी, जहां कोई भी सनातनी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच यहां आकर ज्ञानवापी के सच को देख सकता है। यह सभी तस्वीर पिछले साल कमीशन की कार्रवाई के दौरान ली गई थी, जिसे अब सार्वजनिक किया जा रहा है। बता दें कि हाल में ही ज्ञानवापी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि यही ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो इस पर विवाद होगा और इस ऐतिहासिक गलती पर मुस्लिम समाज को पहल कर आगे आना चाहिए। हर एक तस्वीर दिखाने जा रहा है जो चीज के यहाँ पर कहती है और कुछ ऐसा है जिस पर पूरे देश का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिचय दीजिएगा। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता। अभी और तैयार किया जाएगा। ये जो एग्जीबिशन लगा हुआ है मॉडल कलामात, कितने एग्जीबिशन तस्वीरें लगी हैं और क्या इसमें प्रमुख है? देखिए, मॉडल और मॉडल का उद्देश्य तो आप समझ ही गए होंगे। मॉडल का हमारा मूल उद्देश्य है कि आक्रांता द्वारा जब तोड़ा गया था हमारा भव्य मंदिर, उसका स्वरूप क्या रहा होगा। वो जो कल्पना आज हिंदू मन मस्तिष्क में लोगों के माध्यम से पुराणों में, इतिहासों में जो दर्ज है, उसको साकार करने का ये प्रयास है। और इसका मूल उद्देश्य है कि लोगों तक जन तक ये पहुँचे कि ये मंदिर, भव्य मंदिर हमारा ऐसा था और इसका स्वरूप इस तरह रहा होगा। ये लोगों तक जन तक पहुंचाने का एक प्रयास हमारा है। और रह गई तस्वीरों की बात, तो तस्वीरें लगभग 60 से लेकर 65 तक ये तस्वीरें जो आज आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अभी बढ़ेंगी प्रदर्शनी में। कल परसों तक 100 भी हो सकता है। लक्ष्य तो हम लोगों का है कि जितने लगभग 150-200 तस्वीरों को लगाने का हमारा लक्ष्य है, लेकिन अभी वर्तमान में 60 से लेकर 65 तक जो तस्वीरें हैं। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि जन आदि महादेव जो विश्वेश्वर हमारे हैं, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना है, लोगों तक जन संचार करना है, जन जागरण करना है। ये मूल हम लोगों का उद्देश्य है। जानो सरकार उस पर जगहों पर जाने की, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों की योजनाएं बनी है महाकुंभ तक, जनवरी 25 में जो महाकुंभ है वहाँ तक हम लोग ले चलेंगे। उसके बाद की रणनीति आगे तय होगी। क्या कुछ विशेष इसमें अलग से बनाया गया है या कुछ दर्शाया गया है? देखिए, हमने जो सबूत है सभी प्रकार के ऐतिहासिक, भौगोलिक जितने भी साक्ष्य हैं वर्तमान में जो वहाँ है उपलब्ध है, मैंने वह भी दिया। जो पुराने और प्राचीन माने फ्रांसीसी इतिहासकार आए, ब्रिटिश इतिहासकार आए, अमेरिकन इतिहासकार आए, चाइनीज इतिहासकार आए, उन लोगों ने उन पीरियड में जो भी लिखा है
मैंने उसके भी एविडेंस इकट्ठा किया और उसी आधार पर हम लोगों ने यह मॉडल भी 14 महीने लगा है हम लोग बना कर तैयार कर लिए, जिसका अनावरण परसों हुआ। कल मुख्यमंत्री ने भी बोला इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री जी ने तो हम लोगों की बात पर मुहर लगा दिया। उन्होंने तो हम लोगों की बात पर मुहर लगा दिया। जो सच्चाई जनता के सामने हम लोग लाए हैं उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। हमारे लिए यही बहुत है। जी एक बार पूरा पर्चा बता दीजिएगा। शुरू करें? बोलिए। जी एक बार पूरा पर्चा बता दीजिएगा। डॉक्टर राम प्रसाद सिंह, मैं श्री आदि महादेव धर्मालय मुक्ति न्यास का प्रबंध ट्रस्टी हूँ और ये जितनी योजनाएं चल रही हैं इन सभी योजनाओं का मैं संयोजक हूँ। किस तरह का ये रखा गया है काशी विश्वनाथ का जो है, क्या है इसमें खास? देखिए, ये लड़ाई एक मंदिरों की नहीं है, अनेक मंदिरों का है। उसी क्रम में काशी में जो है आदि विश्वेश्वर जो हमारे 354 वर्ष पूर्व ध्वस्त किए गए हैं उनकी मुक्ति के प्रयास किए जा रहे हैं कि वो हम पुनः अपना प्राप्त करें, पुनर्मंदिर का निर्माण करें और हिंदू जनता उसमें जा कर के दर्शन पूजन कर सके। अब सारे सबूत मिलने लगे हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं। हम लोगों ने सबूत इकट्ठा किया। सारे सबूत जो जांच कमीशन में आए, जो बाहर थे, वर्तमान में थे, हिस्टोरिकल सबूत जितने भी एविडेंस थे सब ले करके हम लोगों ने चित्रों के माध्यम से, मॉडल का निर्माण करके उसके माध्यम से और बहुत सारे तरीकों से मीडिया के माध्यम से हम लोग जन जागरण का अभियान जारी किए हुए हैं। जन जागरण की बात किया जाए तो कहाँ कहाँ इसका किया जाएगा? हम यहाँ से अब सीधे लखनऊ जाएंगे पूरी प्रदर्शनी लेकर। 5 दिन यहाँ है, 5 दिन के बाद वहाँ की भी डेट तय हो रही है। हम लोग वहाँ निकलेंगे, वहाँ से हम लोग दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से अभी दूसरे स्थानों पर जाना तय होगा। बात की जाए पूरे भारतवर्ष में तो कहाँ कहाँ इसमें हम जहाँ देखिए, जहाँ हिंदूवादी सरकारें हैं हम कोशिश करेंगे उन सभी जगहों पर जाएंगे। गैर हिंदूवादी सरकारों में तो थोड़ा सा अभी, जब हम 93 में हमारा इसी आदि विश्वेश्वर मंदिर में जो पूजा हो रहा था उसको रोक दिया गया। हम श्रृंगार गौरी की पूजा नहीं कर पा रहे थे, साल में 1 दिन का पूजा की अनुमति मिली। तो क्या आपको लगता है कि मैं सारी चीज़ों को लेकर के और हिंदू विरोधी सरकारों के राज्यों में जाऊंगा तो ये हमारे सुरक्षित वापस आएंगे? मुझे नहीं लगता, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे।